Good morning, students. Welcome back to maths class. So, students, today we are going to start our new chapter, that is multiples and factors. So, बेटा multiples क्या होते हैं? मल्टीपल्स नाम से समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई की बात हो रही है, ठीक है। तो जब आप किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि 3 2 ज़ा 6। तो 3 और 2 में जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला? 6 मिला। ओके, नाउ तो मल्टीपल को हम कैसे समझ सकते हैं? 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। दिख रहा है आपको यहाँ पे पिक्चर में? तो 6 क्या है? मल्टीपल है किसका? 3 और 2 का। 6 जो है 3 की टेबल में भी आएगा और 2 की टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। तो 6 क्या है? मल्टीपल है किसका? 3 और 2, ये दोनों इन दोनों की टेबल में आएगा। और 6 की टेबल में भी आएगा, 6 1 की टेबल में भी आएगा। तो आप जिस भी दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसका जो जिस भी दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 इंटू 4 तो 12। तो 12 क्या है? मल्टीपल है किसका किसका है? 3 और 4 का। तो आप जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे, दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी का भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये क्या है? ये मल्टीपल है। किसका है मल्टीपल? 3 और 6 का। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? तो ये इसका मल्टीपल हुआ। अब यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं हम? इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वी गेट द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। आप इनको जिससे भी मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? वी गेट द मल्टीप्लाई। अब 1 में मान लो अगर आपने 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, किसी दो नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? वी गेट द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर का वो क्या है? ये मल्टीपल है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 3 × 8 इज इक्वल्स टू 24। तो 24 क्या हो गया? मल्टीपल हो गया किसका? 3 और 8 का। The number 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. are obtained on multiplying 3 by 1 2 3. Yes, इनको इससे मल्टीप्लाई करने से हमको ये मल्टीपल मिला है। ओके, नाउ मल्टीपल्स ऑफ 4। अब 4 का मल्टीपल, ये देखो यहाँ पे 4 की टेबल आ गई, जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 10 15 20 25, उस नंबर में आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया है। 5 में 1 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 में 2 से करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 3 से करोगे तो 15। तो इस तरह से ये मल्टीपल्स हैं, यानी कि वही उसकी टेबल आ गई है यहाँ पे। तो जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 से अगर आप जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वी गेट द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। कोई सा भी दो नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आपको इक्वल में मिलेगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 5.1। राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। आगे आपको 6 की टेबल लिख देनी है, ठीक है। वो उसका मल्टीपल है क्योंकि 8 16 32, 8 की टेबल। 10 20 30 40 50 60, ये टेबल। 9 18, 9 की टेबल। देन 100 200 300, समझ में आ रहा है? 4 5 6 7, इस तरह से ये इसकी क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स हो जाएंगे। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। Write the first 5 means 5 into 1 is equals to 5, 5 into 2 is equals to 10। इस तरह से 5 की टेबल लिखनी है हमें। कहाँ तक लिखनी है? 5 नंबर्स तक। फिर 11 की टेबल लिखनी है कहाँ तक? 5 तक, यानी कि 11 5 ज़ा तक। फिर 7 5 ज़ा 12, 5 ज़ा 16, 5 ज़ा 20, 5 ज़ा 5 5 तक इनको लिखना है। किस वे में लिखोगे? इस मैनर में, देखो ऐसे लिखना है। 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो जाएंगे, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये इसके मल्टीपल हो गए और ये आपको ऐसे ही लिखना है। हियर मोर अबाउट मल्टीपल्स। और क्या होता है मल्टीपल में? इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, देन 20 हमें एज अ मल्टीपल मिला। तो मल्टीपल्स में क्या होती है? टेबल 4 का है तो 4 का मल्टीपल्स हो गए। 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो वो 5 की टेबल हो गई। तो इस तरह से आपको दिख रहा है 4 और 5 में 20 इसमें भी आ रहा है, 20 इसमें भी आ रहा है। तो 20 तो कॉमन मल्टीपल हो गया।
4 में भी आता है और 5 की 20 क्या है बेटा, दोनों में कॉमन दिख रहा है। 20 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एज वेल एज 5। 4 के लिए भी वो है और 5 के लिए भी है। 4 की टेबल में भी आ रहा है और 5 की टेबल में भी आ रहा है। और 4 और 5 को भी जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 20 आता है। तो ये कॉमन मल्टीपल हो गया। वैसे ही 2 इंटू 3 इंटू 4, इन तीनों की टेबल में 24 आएगा और इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। अब आप बोलोगे कि 2 की टेबल में 24 कैसे, तो जब हम 2 2 2 ऐसे आगे चलते जाएंगे तो दिख रहा है आपको 20, फिर 22 24 ऐसे टेबल हम बनाते हैं ना। तो और आगे तक हमने जब टेबल बनाई तो यहाँ पर भी 24 आ रहा है और 3 की टेबल में भी 24 आ रहा है और 4 की टेबल में भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया ऑफ 2 3 4, यानी कि ये इन तीनों की टेबल में आएगा। और जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24। तो ये और थोड़ा सा था मल्टीपल के बारे में। नाउ एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 में देखो, इज 81 अ मल्टीपल ऑफ 9। 81 मल्टीपल है क्या 9 का, मीन्स 9 की टेबल में आएगा क्या 81? यस आएगा, 9 9 ज़ा 81। 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 56 आएगा क्या 7 की टेबल में, मल्टीपल है क्या उसका? हाँ है, 7 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 56। नेक्स्ट टॉपिक इज इवन एंड ऑड नंबर्स। आपको पता है इवन और ऑड नंबर। इवन अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन। जो 2 की टेबल में यानी कि 2 की टेबल में जो आते हैं यानी कि जो उसके मल्टीपल रहते हैं वो नंबर हो जाते हैं हमारे इवन नंबर। और ऑड नंबर, अ नंबर विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, 2 के मल्टीपल मतलब वो 2 की टेबल में आना और नहीं आना। तो जो आते हैं वो हो जाते हैं इवन और जो नहीं आते हैं वो हो जाते हैं ऑड। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में है फिल इन द ब्लैंक्स। इन 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 32। 32 इज अ मल्टीपल ऑफ, अब 32 किस किस का मल्टीपल है हो रहा है यहाँ पे, 32 4 का मल्टीपल हो रहा है और 8 का हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 4 एंड 8। ओके, अब 27 इज अ मल्टीपल ऑफ, 27 किस किस का मल्टीपल है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें इन 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 27। तो 27 इज अ मल्टीपल ऑफ, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 9 और 3 में बताना है। तो ये दोनों ही टेबल में आते हैं क्या 27? हाँ, दोनों की टेबल में आता है। तो आ जाएगा 9 और 3। ठीक है, बाकी क्या आप सॉल्व करेंगे। नाउ हियर 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 70। सो 70 इज अ मल्टीपल ऑफ, अब देखो आ रहा है क्या 70, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो यस यहाँ आ जाएगा 2 5 एंड 7। गॉट इट। तो इस तरह से इसमें आपको बताना है ये इसका मल्टीपल है, हाँ है। कौन कौन सा है, 2 5 एंड 7। नाउ सेकंड क्वेश्चन है एंड सर्कल द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर पे क्या करना है आपको, सर्कल करना है। जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं उन पे आपको क्या करना है बेटा, सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो अभी तक हमने मल्टीपल पढ़ा, जो उसकी टेबल में आता है वो उसका मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7। लेकिन फैक्टर क्या होता है, ये जो आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो ना, ये 5 मल्टीप्लाई 7, ये क्या है, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। और ये जो आप लिख रहे हो ये हो जाएगा मल्टीपल। तो 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7, 5 एंड 7। तो 35 मल्टीपल है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है आपका वो क्या होगा, मल्टीपल। तो 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 इंटू 7, 5 एंड 7। 5 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। 35 क्या है, मल्टीपल है। और 5 और 7 क्या है बेटा, फैक्टर्स हैं किसके, 35 के। क्योंकि जब आप 35 को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 और 7 मिलेगा। तो फैक्टर क्या है, फैक्टर ये वाला टर्म है और मल्टीपल ये 35 है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया ना वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। गॉट इट। नाउ 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 60। तो 60 हो जाएगा हमारा मल्टीपल और ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। किसके फैक्टर हैं ये फैक्टर हैं 60 60 के। ओके, नाउ सिमिलरली 6, 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 42 बिकॉज 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 42। यस, 8 और 9 क्या है, ये भी फैक्टर्स हैं। क्यों है, क्योंकि
8 9 जा, so 8 9 जा 72, because 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 72। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये होगा फैक्टर, और ये जो मल्टीप्लाई करके आप लिखते हो ये हो जाता है मल्टीपल। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 5.3। अब 5.3 ट्रू और फॉल्स, ये आपको पढ़ के सॉल्व करना है। ओके, इसको रीड कीजिएगा और इस पर ट्रू फॉल्स लिखिए। राइट द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इनके फैक्टर्स लिखने, ये तो बहुत ही ईजी है। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 18 के फैक्टर लिख सकते हो आप 2 इंटू 9, या फिर 6 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके फैक्टर्स 5 इंटू 5, इसके भी फैक्टर्स आप लिख सकते हो। फैक्टर मतलब बेटा, फैक्टर मतलब ये कि 2 या 3 का मल्टीप्लाई जो कर रहे हो आप, ये हो जाएगा फैक्टर। और मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो ये नंबर आएगा मल्टीपल, ये। अब ये आपको क्या दिया है, यहाँ पे मल्टीपल दिया हुआ है, इसके फैक्टर्स लिखो। मल्टीपल दिया है, इसके फैक्टर लिखो। फैक्टर फैक्टर, ओके। तो आप ये कीजिएगा, ट्रू फॉल्स बुक में करना है और ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करना है। टिल बाय बाय एंड टेक केयर।